जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बंदा बहादुर को पढ़ा था। ठीक है, बंदा बहादुर ने किस तरीके से सिखों का नेतृत्व किया, लेकिन 1716 में उनकी डेथ के बाद से, ठीक है, सिख धर्म में दो प्रथाएं चलाई गईं। एक तो था सरबत खालसा और दूसरा था गुरुमत्ता। सरबत खालसा में ये था कि जो साल भर में दो बार बैसाखी और दिवाली के टाइम पर सब लोग एकत्रित होंगे, और गुरुमत्ता मतलब वहां पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा मिलके। ठीक है, धीरे धीरे 1748 तक आते आते दल खालसा की स्थापना करी गई, और ये किसने करी? कर्पूर सिंह ने। 1753 में यही दल खालसा ने राखी ट्रेडिशन शुरू किया, जिसके तहत वो किसी भी गांव को सुरक्षा प्रदान करेंगे, उसके एवज में 1/5 जो उनकी उपज हुई है उसका 1/5 हिस्सा वो किसको देंगे? दल खालसा को। अब कर्पूर सिंह की मृत्यु के बाद दल खालसा का नेतृत्व करने कौन आए? जस्सा सिंह आहलूवालिया। और जस्सा सिंह आहलूवालिया ने पूरे सिख साम्राज्य को 12 भागों में बांट दिया, 12 स्वतंत्रता मिसल या जिनको कहें जत्थों में कर दिया। और उसी में से एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल, जहां पर जन्म होता है 1780 में महाराजा रणजीत सिंह का। ठीक है, और महाराजा रणजीत सिंह ये बहुत ही इतिहास में सबसे ज्यादा पावरफुल सिख एम्पायर के सबसे पावरफुल राजा रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से थे। ठीक है, इनके जो पिताजी थे महासिंह, ठीक है, ये सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। ठीक है, बाद में फिर इनको ये प्रमुख बन गए सुकर चकिया मिसल के, और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे बाकी मिसल्स को हराना शुरू किया, और बाकी मिसल्स को एक साथ संगठित करके एक बड़े सिख एम्पायर में उसको तब्दील कर दिया। ठीक, तो इसीलिए इनको शेरे पंजाब के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह की बात करें तो मैंने जैसा आपको बताया, इनका जन्म हुआ 1780 में। ठीक है, 1780 में इनका जन्म हुआ, और ये इनके पिताजी का नाम क्या था? महासिंह। ठीक है, महासिंह इनके पिताजी का नाम था, जो सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे। इसके प्रमुख थे सुकर चकिया मिसल के। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 1792 की, ठीक है, तो 1792 में अफगानों का एक शासक था जिसका नाम था जमान शाह। अफगानिस्तान साइड एक रूलर रूल कर रहा था जिसका नाम था जमान शाह। इसने क्या कर दिया था? पंजाब पर आक्रमण कर दिया था। उस टाइम पर इनके जो पिताजी थे महासिंह, जो सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे, उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी डेथ होने के बाद महाराजा रणजीत सिंह जो थे वो सुकर चकिया मिसल के क्या बन गए? प्रमुख बन गए। तो ये सुकर चकिया मिसल के प्रमुख कब बने? 1792 में। ठीक है, उसके बाद लगातार जमान शाह आक्रमण करता रहा। ठीक है, फाइनली आते आते 1798 में जमान शाह ने एक बार और आक्रमण किया, लेकिन इस बार क्या किया? पंजाब पर जो जमान शाह ने आक्रमण किया, तो महाराजा रणजीत सिंह ने जो किया, जमान शाह को खूब मारा। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो जमान शाह को बहुत ज्यादा परेशान किया, क्योंकि अब तक महाराजा रणजीत सिंह क्या हो गए थे? अपने आप को तैयार कर चुके थे। ठीक है, तो जब वो तैयार कर लिया उन्होंने अपने आप को, तब फिर उन्होंने जमान शाह को बहुत मारा, और अंततः इतना नुकसान जमान शाह को पहुंचाया कि जमान शाह को फाइनली क्या हो गया? पंजाब एरिया से भागना पड़ा। ठीक है, तो जब ये जमान शाह 1798 में पंजाब से वापस भाग करके अफगानिस्तान जा रहा था, उसी टाइम पर चेनाब नदी में, अगर हम बात करें तो चेनाब नदी में जमान शाह की 12 तोपें, ठीक है, 12 जो तोपें थी वो नदी में गिर गई। ठीक है, मतलब जब ये वापस जा रहा था उसी टाइम पर क्या हुआ? जमान शाह की जो 12 तोपें थी, ठीक है, वो किस नदी में गिर गई? चेनाब नदी में। ठीक है, अब जब ये रणजीत सिंह को ये बात पता चली, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? एज अ जेस्चर के रूप में वो सारी तोपें निकलवाई, 12 की 12 तोपें, और वो जमान शाह को वापस भिजवा दी। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया? जब इसको चेनाब नदी में जब उनको 12 तोपें मिली, तो उन्होंने उन 12 तोपों को जमान शाह को क्या करवा दिया? वापस करवा दिया। और ये जेस्चर देख करके जमान शाह बड़ा खुश हुआ। मतलब जमान शाह को लगा कि बताओ यार, जिससे हम लड़के गए उसने हमें तोपें वापस लौटाई। ठीक है, और उसी टाइम पर 1798 में ही जमान शाह ने महाराजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी।
ठीक है, मतलब उन्होंने उनको राजा की उपाधि जमान शाह ने कब दे दी? 1798 में। 12 तोपें जो उनकी वापस करी, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ जमान शाह। ठीक है, तो जमान शाह ने एक तो इनको राजा की उपाधि दी, ऊपर से इनको लाहौर पर कब्जा करने का अधिकार दे दिया। लाहौर, याद रखिएगा, लाहौर महाराजा रणजीत सिंह की प्रशासनिक राजधानी थी। पूरा प्रशासन कहां से चलता था? लाहौर से चलता था। ठीक है, तो लाहौर जो थी वो महाराजा रणजीत सिंह की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, और जब 1801 में, देखिए 1798-99 में जमान शाह ने इनको आज्ञा दे दी कि ये लाहौर पर कब्जा कर सकते हैं। तो 1801 में युद्ध जीतने के बाद जब 1801 में लाहौर पर कब्जा हुआ, किसका? महाराजा रणजीत सिंह का। तो जब इन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया तो उसी टाइम पर इन्होंने अपना कोरोनेशन करवाया। तो कायदे से देखा जाए तो महाराजा रणजीत सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ है? 1801 में। ठीक है, और कहां पर हुआ? लाहौर में। ठीक है, और यहीं पर इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण करी। पहले ये रंजीत सिंह कहलाते थे, लेकिन उसके बाद 1801 में जब लाहौर पर कब्जा किया और अपना राज्याभिषेक कराया, ठीक है, उसी टाइम पर इन्होंने अपने आप को किसकी उपाधि दी? महाराजा की उपाधि दी। और उसके बाद से रणजीत सिंह क्या कहलाने लगे? महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, और पूरे के पूरे सिख एम्पायर को इन्होंने क्या कर लिया? संगठित कर लिया। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया 12 मिसलें हुआ करती थी। ठीक है, तो ये धीरे धीरे सभी मिसल्स को जीतते जा रहे थे। ठीक है, तो 1805 में अगर हम बात करें तो 1805 में एक और मिसल हुआ करती थी, इन्हीं की एक मिसल हुआ करती थी भंगी नाम से। भंगी नाम की एक मिसल थी, उसको 1805 में हरा करके अमृतसर, अमृतसर जो था ना, अमृतसर, अमृतसर पर कब्जा कब किया गया? 1805 में। रणजीत सिंह के द्वारा अमृतसर पर कब कब्जा किया? 1805 में। और इसी के बाद से इसको अपनी धार्मिक राजधानी, रिलीजियस कैपिटल बना दिया गया। तो देखिए, महाराजा रणजीत सिंह की दो राजधानियां थी। ठीक है, एक तो जो थी, जो कि राजधानी लाहौर थी। ठीक है, एक तो राजधानी जो प्रशासनिक राजधानी थी लाहौर थी। इसके अलावा इन्होंने एक रिलीजियस कैपिटल भी बनाया, मतलब धार्मिक राजधानी, जिसको किसको बनाया? अमृतसर को। ठीक है, तो 1805 में भंगी मिसल को हरा करके अमृतसर उनसे छीना। ठीक है, और अमृतसर को ही अपनी क्या बना ली? धार्मिक राजधानी। ठीक है, 1805 की बात है। कब की बात है? 1805 की। इसी टाइम पर 1805 में अगर हम बात करें तो इसी टाइम पर इंदौर के एक शासक थे जिनका नाम था यशवंत राव होलकर। याद करिए आप, एंग्लो मराठा वॉर। जब मैं आपको एंग्लो मराठा युद्ध पढ़ा रहा था, जो कि हुआ था 1802 से लेकर के 1805 तक, उसी ड्यूरेशन के टाइम पर इंदौर के जो शासक थे यशवंत राव होलकर, ये महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगने गए थे। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि मराठाओं का क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था अंग्रेजों से। ठीक है, तो पेशवा हार चुके थे, सिंधिया हार चुके थे, बस होलकर बचे थे। अब होलकर जब अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे, उसी टाइम पर वो पहुंचे महाराजा रणजीत सिंह के पास मदद मांगने के लिए कि आप अंग्रेजों के खिलाफ हमारी मदद करें। लेकिन उस टाइम पर महाराजा रणजीत सिंह को यह बात पता थी कि मेरा एम्पायर अभी प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। इसी कारण से महाराजा रणजीत सिंह ने उस टाइम उनको मदद करने से मना कर दिया था कि साहब मैं अभी अंग्रेजों से नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह के पास इंदौर के शासक होलकर वंश के यशवंत राव होलकर उनसे मदद मांगने गए थे 1805 में अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने उस टाइम पर इनको क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ठीक है, इसके बाद बात करें तो 1808 आते आते, ठीक है, 1808 आते आते अब धीरे धीरे महाराजा रणजीत सिंह और उनकी सेना जो है वो आक्रामक होती गई। ठीक है, तो ये सतलज नदी को पार कर गए। मतलब ये जो सतलज नदी थी इसको पार कर गए, और इसको पार करके वहां के आगे के क्षेत्र इन्होंने जीत लिए। जैसे फरीदकोट था, अंबाला था, मतलब फरीदकोट, अंबाला, ये सारे क्षेत्र क्या कर लिए? इन्होंने जीत लिए थे।
ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, सतलज नदी को क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो फरीदकोट, अंबाला, ये सारे क्षेत्र जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह ने जीत लिए थे। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा था ना, अंग्रेज भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ठीक है, देखिए आप ध्यान ध्यान करिए, 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद से अंग्रेज जो थे वो धीरे धीरे अब कॉमर्शियल उससे किस पे जा रहे थे, वो पॉलिटिकल उस पे। ठीक है, तो अब कंपनी क्या कर रही थी, पॉलिटिकली लोगों को हरा रही थी। और इसी टाइम पर आप याद करिए, दूसरा एंग्लो मराठा वॉर ये जीत चुके थे, मैसूर ये जीत चुके थे, तो अंग्रेजों के हाथ में काफी कुछ आ गया था, बंगाल आ गया था। ठीक है, तो जब ये जिस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह सतलज नदी को क्रॉस करके जीतते जा रहे थे, फरीदाकोट जीत गए, अंबाला जीत गए, तो यहां पर अंग्रेजों की नजर पड़ी, किस पर, महाराजा रणजीत सिंह पर। ठीक है, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह चूंकि इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके थे कि अंग्रेज उस टाइम पर इनसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि भैया महाराजा रणजीत सिंह के रहते हम इनको हरा नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही कुशल नेतृत्व करता थे, बहुत ही टैलेंटेड। ठीक है, तो इस कारण से जब तक महाराजा रणजीत सिंह रहे जिंदा, सिख एम्पायर की तरफ कोई आंख उठा करके भी नहीं देख पाया। लेकिन इनकी डेथ के बाद से अंग्रेजों को मौका मिला और उन्होंने सिख एम्पायर को खत्म कर दिया, हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो 1808 में जब सतलज नदी को क्रॉस करके फरीदकोट, अंबाला, इन सब जगहों को जब महाराजा रणजीत सिंह ने जीता, तब अंग्रेजों को यह लग गया कि साहब अब इनसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेज इनसे लड़ नहीं पा रहे थे, वो समझ गए थे कि इनसे लड़ना अभी फिजिबल नहीं है। इसीलिए अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि कर ली। देखिए अंग्रेज संधि करने में बड़े माहिर थे, आपने देखा हो कितनी सारी ट्रीटी मराठाओं के साथ करी थी। ठीक, तो 1809 में महाराजा रणजीत सिंह की और अंग्रेजों का एक प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिनका नाम था चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ जो आगे चल के गवर्नर जनरल भी बने थे। ठीक है, लेकिन इस टाइम पर वो गवर्नर जनरल नहीं थे। तो चार्ल्स मैटकॉफ और राजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, इनके बीच में एक संधि हुई जिसको कहा गया अमृतसर की संधि। कौन सी संधि, अमृतसर की संधि, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो ये आपको याद रखना है, 1809 में अंग्रेज चार्ल्स मैटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक संधि हुई जिसको कहा गया अमृतसर की संधि 1809 में, जिसके तहत सतलज नदी को बॉर्डर बनाया गया अंग्रेजों का और सिखों का। मतलब कि इस ट्रीटी के तहत यह तय हुआ कि सतलज नदी की उत्तर दिशा में कौन रहेंगे, सिख रहेंगे, और उनकी उत्तर दिशा के जितने हिस्से हैं वो सब सिखों के, और सतलज नदी के दक्षिण वाला पार्ट किसका रहेगा, अंग्रेजों का। तो दोनों के बीच में ये ट्रीटी हुई 1809 में, अमृतसर की ट्रीटी, जिसके तहत सतलज नदी को दोनों का बॉर्डर बनाया गया। मतलब सतलज नदी के उत्तर तरफ जो रहेंगे वो रहेंगे सिख, और जो दक्षिण तरफ रहेंगे वो कौन रहेंगे, अंग्रेज। ठीक है, तो 1809 में इन लोगों के बीच में संधि हुई। ठीक है, इन लोगों के बीच में क्या हो गई, संधि हो गई। ठीक, अब इसी टाइम पर 1809 की ही बात है, इस टाइम पर अफगानिस्तान में, ठीक है, देखिए अफगानिस्तान में किसके वंशज रह रहे थे, अहमद शाह अब्दाली के। ठीक है, तो अहमद शाह अब्दाली के ही एक पौत्र थे जिनका नाम था शाह सुजा। ये नाम याद रखिएगा, शाह सुजा। ये किसके पौत्र थे, अहमद शाह अब्दाली के। ठीक है, तो इनके एक पौत्र हुआ करते थे शाह सुजा। ठीक है, तो इसी शाह सुजा का एक भाई था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। इसी शाह सुजा का कौन था, एक भाई था जिसका नाम था मोहम्मद शाह। ठीक है, तो मोहम्मद शाह कौन थे, शाह सुजा के भाई थे, और शाह सुजा को गद्दी से हटा दिया था मोहम्मद शाह ने। देखिए अफगानिस्तान में क्या है, गद्दी को लेकर लड़ाई चल रही थी, तो शाह सुजा जो था ये गद्दी पर बैठना चाह रहा था, तो इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया गद्दी से इसी के भाई के द्वारा, मोहम्मद शाह। ठीक है, अब जाहिर सी बात है शाह सुजा की गद्दी हट गई। ठीक, तो अब शाह सुजा ने क्या किया, वो
सहायता मांगने के लिए आया पंजाब, क्योंकि अफगानिस्तान में उसके भाई मोहम्मद शाह ने क्या कर लिया, गद्दी पर कब्जा कर लिया और उसको क्या कर दिया, भगा दिया। ठीक है, तो अब शाह शुजा कहां जाएगा, तो शाह शुजा आया पंजाब की तरफ, किससे मदद मांगने, महाराजा रणजीत सिंह से। ठीक है, तो 1809 में ही शाह शुजा जो है वो महाराजा रणजीत सिंह से क्या आया, मदद मांगने आया, और इसी एवज में महाराजा रणजीत सिंह ने मदद करी और शाह शुजा के भाई मोहम्मद शाह को गद्दी से हटाया, और गद्दी पर कौन बैठ गया, शाह शुजा बैठ गया। अब जाहिर सी बात है, शाह शुजा महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगने गया था। अब जब महाराजा रणजीत सिंह ने उनकी मदद करी और वो जीता, तो जाहिर सी बात है वो महाराजा रणजीत सिंह को उपहार में कुछ तो देगा। ठीक है, तो शाह शुजा ने, याद करिए कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा याद करिए, मुगल एम्पायर, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर एक फौरन आक्रमण करता आया था नादिर शाह। नादिर शाह, कोहिनूर हीरा, और जो मयूर सिंहासन था मुगल एम्पायर का, जो किसने बनवाया था, शाहजहां ने, उन दोनों चीजों को उठा करके लेके अफगानिस्तान चला गया था। तो ये वही कोहिनूर हीरा है जो नादिर शाह से पहुंचा अहमद शाह अब्दाली तक, अहमद शाह अब्दाली से उनके पुरखों तक। तो शाह शुजा ने वही कोहिनूर का हीरा किसको दिया, महाराजा रणजीत सिंह को। तो कोहिनूर हीरा वापस से कहां आया, महाराजा रणजीत सिंह के पास, वही कोहिनूर हीरा। तो शाह शुजा ने भेंट के रूप में क्या दिया, कोहिनूर हीरा किसको दिया, महाराजा रणजीत सिंह को। और यही कोहिनूर हीरा सिखों से कौन ले लेंगे, अंग्रेज ले लेंगे। और आज की डेट में भी कोहिनूर हीरा जो है वो किसके पास है, अंग्रेजों के पास। ठीक है, कोहिनूर हीरे के दो टुकड़े किए गए हैं, एक जो है लंदन में म्यूजियम में रखा गया और दूसरा रानी के क्राउन में लगा हुआ है। वहां की जो रानी है ना ब्रिटिश की, ठीक है, ब्रिटिशर्स की जो रानी है उनके क्राउन में एक हिस्सा लगा है और एक लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ आधा हिस्सा। तो वो महाराजा रणजीत सिंह के पूर्वजों से ही लेके गए थे, कौन, कोहिनूर हीरा, अंग्रेज लेके गए थे। ठीक है, तो 1809 में ही शाह शुजा ने क्या किया, मदद करी थी शाह शुजा की। उस एवज में आकर के महाराजा रणजीत सिंह को उसने क्या किया था, कोहिनूर हीरा प्रदान किया। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते महाराजा रणजीत सिंह और बढ़ते गए। ठीक है, 1818 में इन्होंने मुल्तान जीत लिया। ठीक है, 1819 में कश्मीर और 1834 तक पेशावर इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, तो एक तरीके से कहा जाए तो महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। ठीक है, इनके बारे में कुछ फ्रेंच इतिहासकार या कुछ इतिहासकारों ने इस बात को कहा है, जैसे एक इतिहासकार थे J.T. विलर के नाम से। क्या नाम थे, J.T. विलर, ये नाम याद रखिएगा। कौन थे, J.T. विलर। इन्होंने तो यहां तक कह दिया महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कि अगर एक युग पहले, अगर इस व्यक्ति का जन्म एक पीढ़ी पहले हो गया होता तो पूरे हिंदुस्तान पर यह फतेह कर लेता। महाराजा रणजीत सिंह इतने केपेबल थे। ठीक, तो इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि अगर इन्होंने एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को फतेह कर लेते। आप सोचिए कितना कम समय में इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, कितना कम समय लगा। 1780 की तो पैदाइश थी इनकी, 1792 में इनको सुकर चकिया मिसल का प्रमुख बनाया गया और धीरे 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 करते 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 आज पेशावर, कश्मीर पूरा जो है एरिया, ये पंजाब कश्मीर पूरा एरिया जो है वो किसके अंडर में आ गया, सिखों के अंडर में आ गया। तो महाराजा रणजीत सिंह इतने केपेबल थे कि उन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। समझ में आया आपको, महाराजा रणजीत सिंह के सारे पॉइंट समझ में आए। एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया 1780 में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी थे महासिंह जो कि सुकर चकिया मिसल के प्रमुख हुआ करते थे। इसके बाद बात करें तो 1792 में अफगान रूलर जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और इसी टाइम पर रणजीत सिंह क्या बने, सुकर चकिया मिसल के हेड बने। अब धीरे धीरे अफगान रूलर जमान शाह का आक्रमण चलता रहा, लेकिन 1798-99 में जमान शाह को बहुत बड़ा सेटबैक लगा पंजाब में, क्योंकि रणजीत सिंह ने उनको बहुत ज्यादा डैमेज किया और इवन इतना डैमेज किया कि जमान शाह को पंजाब से भागना पड़ा।
ठीक है, और भागते भागते कहां गए, सतलज नदी में इनकी 12 तोपें गिर गई। ठीक है, तो जो 12 कैनन्स थी इनकी, वो कौन सी नदी में गिर गई, चेनाब नदी में, सॉरी चेनाब नदी में। ठीक है, और रणजीत सिंह ने एक अच्छे जेस्चर के रूप में उन तोपों को बाहर निकलवाया और वापस से जमान शाह को क्या कर दिया, भेज दिया। अब जब जमान शाह को ये वापस मिला तो उससे जमान शाह बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए, किससे, महाराजा रणजीत सिंह से, और इनको राजा जो है वो घोषित कर दिया। इनको क्या मान लिया, राजा मान लिया। ठीक है, इनको क्या मान लिया, राजा मान लिया। ठीक है, और इवन इनको लाहौर पर कब्जा करने की अनुमति दे दी। किसकी अनुमति दे दी, कि आप लाहौर पर कब्जा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर गाड़ी कहां पहुंचती है, लाहौर। 1801 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया और कब्जा करने के बाद वहीं अपना राज्यभिषेक या कोरोनेशन करवाया और वहीं पे अपने आप को टाइटल दिया महाराजा का, और उसी के बाद से रणजीत सिंह क्या कहलाने लगे, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक, उसके बाद 1805 में अमृतसर का नंबर आता है, जहां पर कौन सी मिसल थी, भंगी मिसल। ठीक है, इनको हरा करके अमृतसर पर कब्जा करते हैं और अमृतसर को अपनी धार्मिक राजधानी मतलब रिलीजियस कैपिटल बना लेते हैं। ठीक है, लाहौर इनकी क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी, और इनकी रिलीजियस कैपिटल क्या बनी, अमृतसर। उसके बाद गाड़ी 1805 में ही होती है, जब इंदौर के महाराजा यशवंत राव होलकर इनसे मदद मांगने आते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन उस टाइम पर महाराजा रणजीत सिंह जानते थे कि उनका एम्पायर अभी उतना नहीं बढ़ा है, इस कारण से अभी वो अंग्रेजों से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। तो प्रैक्टिकल तौर पर महाराजा रणजीत सिंह ने यशवंत राव होलकर को मदद करने से मना कर दिया। ठीक है, देखिए बड़े प्रैक्टिकल व्यक्ति थे ही, ये जानते थे कि कब जो है हम उतने मजबूत हुए नहीं है और हम अंग्रेजों से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते, तो इन्होंने अंग्रेजों से कोई दुश्मनी मोल नहीं ली। उसके बाद 1808 आते आते इन्होंने सतलज नदी क्रॉस करी और फरीदकोट, मलेरकोट, अंबाला इन सब जगहों पर कब्जा कर लिया। अब जब इन्होंने सतलज नदी को क्रॉस किया तो अंग्रेजों की नजर इन पर पड़ी, क्योंकि सतलज नदी के दक्षिण वाला पार्ट जो था वो किसका पार्ट था, अंग्रेजों का पार्ट। ठीक है, अब चूंकि अंग्रेज भी इस टाइम मजबूर थे, वो महाराजा रणजीत सिंह की ताकत को जानते थे, इसी कारण से वो महाराजा रणजीत सिंह से इस टाइम पर युद्ध बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो जब उन्होंने युद्ध नहीं करना चाहते थे तो जाहिर सी बात है अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज संधि करते थे, तो उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ संधि करी। तो 1809 में, ठीक है, 1809 में अंग्रेजों की तरफ से थे चार्ल्स मेटकॉफ और पंजाब की तरफ से कौन थे, रणजीत सिंह, सिखों की तरफ से। इनके बीच में एक समझौता हुआ 1809 में, अमृतसर का समझौता, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसके तहत सतलज नदी को बॉर्डर बनाया गया और सतलज नदी का उत्तर वाला हिस्सा जो था वो सिखों के हाथ में था और जो दक्षिण वाला हिस्सा था सतलज नदी के, वो किसके हाथ में गया, अंग्रेजों के हाथ में। क्लियर है, ठीक, तो 1809 तक ये हुआ। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया इनका ही एक कमांडर हुआ करता था हरी सिंह नालवा। ठीक है, उन्होंने अफगानों को हरा करके जामरूद नाम की जगह थी अफगानिस्तान में, जिस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था 1809 में ही अफगानिस्तान में, ठीक है, जो एक रूलर हुआ करता था शाह सुजा, जो किसका पोता हुआ करता था, अहमद शाह अब्दाली का। इसको क्या कर दिया था, राज्य से निकाल दिया था इसके भाई मोहम्मद शाह ने। ठीक है, जिसके कारण शाह सुजा जो आया वो मदद मांगने आया महाराजा रणजीत सिंह के पास, और महाराजा रणजीत सिंह ने इनकी मदद करी और मोहम्मद शाह को हराया। और जब शाह सुजा गद्दी पर बैठा तो खुश होकर के वो ही कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला से लेकर के गया था अफगानिस्तान, वही कोहिनूर हीरा किसको दिया गया, महाराजा रणजीत सिंह को। और बाद में अंग्रेज इन्हों से ही ये जो कोहिनूर डायमंड है ये ले लेंगे, और आज की डेट में भी कोहिनूर हीरा किनके पास है, अंग्रेजों के पास। क्लियर हुआ, तो 1809 की ये कहानी है। इसके बाद बात करें तो इसके बाद भी रणजीत सिंह ने मुल्तान 1818 में, कश्मीर की बात करें तो 1819 में, और 1834 में पेशावर तक में कब्जा कर लिया था। इनके बारे में एक इतिहासकार थे जेटी विलर, उनके अनुसार अगर ये एक पीढ़ी पहले पैदा हो जाते तो उनका कहना था कि ये पूरे हिंदुस्तान को फतेह कर लेते। मतलब महाराजा रणजीत सिंह के तारीफ में बात कही गई थी। इसके अलावा फ्रेंच का भी एक इतिहासकार था, पर्यटक था, ठीक है, जिसका नाम था विक्टर जैकोमार्ट।
ठीक है। तो विक्टर जैकोमार्ट जो था उसने तो रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्टे से कर दी थी। मतलब जैसे नेपोलियन जो था फ्रेंच के लिए बड़ा रेवोल्यूशनरी व्यक्ति था, तो उसका कंपैरिजन किससे कर दिया था? महाराजा रणजीत सिंह से। और 1839 आते आते महाराजा रणजीत सिंह की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो ये थे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक, तो आपको समझ में आया? ठीक, इसको एक बार आप वीडियो को एक बार और देखिएगा, आपको महाराजा रणजीत सिंह पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, दो युद्ध हुए इनके अंग्रेजों के साथ। एक हुआ 1845 से 46 के बीच में, ठीक है, और दूसरा जो हुआ वो 1848 से 49 के बीच में। और 1848 से 49 वाले युद्ध में ये पूरी तरीके से सिक्कों को हराएंगे अंग्रेज। ठीक है, और इसी टाइम पर सिक्कों के एक महाराजा थे दिलीप सिंह। ये महाराजा रणजीत सिंह के आगे पूर्वज निकलेंगे महाराजा दिलीप सिंह। ठीक है, तो दिलीप सिंह जो थे वो आखिरी सिख एम्पायर के राजा थे। उनको इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही सिख एम्पायर को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाएगा? खत्म कर दिया जाएगा। तो ये हम जो आंग्ल सिख युद्ध है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर एक क्लास और लेंगे जिसमें हम महाराजा रणजीत सिंह का पूरा प्रशासन देखेंगे। ठीक है, कि ये किस तरीके से अपना प्रशासन चलाया करते थे, और इस तरीके से हमारा सिख भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।